रायस्टार और ज्ञान भाई की एक 6 साल की छोटी बहन पीहू थी। रायस्टार दूसरे शहर में काम करता था, इसलिए घर में ज्ञान भाई, पीहू और उसके बूढ़े माँ बाप ही रहते थे। कुछ दिन बाद होली थी। ज्ञान भाई ने रायस्टार को कॉल किया और पूछा, भाई होली पर घर नहीं आ रहा? तब रायस्टार ने कहा, भाई इस बार छुट्टी नहीं मिली है, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा, दिवाली पर पक्का घर आऊंगा। ज्ञान भाई ने कहा, ठीक है। कुछ दिन बाद होली का दिन आ गया। पूरे शहर में होली खेली जा रही थी। तभी पीहू के पापा घर के बाहर बैठे हुए थे और पीहू छत पर खेल रही थी। उसने गलती से एक रंग का गुब्बारा अपने पापा के ऊपर फेंक दिया। उस गुब्बारे की कुछ रंग की छींटें पास से गुजर रही एक मुस्लिम महिला के ऊपर जा गिरी। उसने वहां गाली गलौज और ड्रामा करना शुरू कर दिया। इतने में पीहू के माँ बाप ने उस महिला से माफी मांगी और वह महिला भी वहां से चुपचाप चली गई। उस समय ज्ञान भाई घर पर नहीं था। वह होली का कुछ सामान लेने बाजार गया हुआ था। महिला ने घर जाकर अपने पति को सारी बात बताई। फिर उसके पति ने अपने समुदाय के कई लोगों को इकट्ठा किया और ज्ञान भाई के घर के बाहर आकर उसकी माँ, बहन और परिवार को गालियां देने लगे। थोड़ी देर बाद ज्ञान भाई भी अपनी बाइक से घर आ गया। तब उस महिला के पति और उसके साथ आए लोगों ने ज्ञान भाई और उसके परिवार पर हमला कर दिया। उन्होंने ज्ञान भाई को लाठी डंडों से बहुत पीटा, जब तक कि वह अधमरा नहीं हो गया। तभी वहां पुलिस आ गई तो सभी लोग इधर उधर भाग गए। फिर ज्ञान भाई को जल्दी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। अस्पताल पहुंचने के कुछ ही देर बाद ज्ञान भाई की मौत हो गई। जब इसका पता रायस्टार को चला तो उसका खून खौल उठा और वह बाइक लेकर घर की तरफ आने लगा। तभी रास्ते में अचानक ज्ञान भाई की आत्मा आ गई और उसने कहा, भाई तू हमेशा कहता था ना कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई होते हैं। देख, आज तेरे उन भाइयों ने मुझे यह सजा दी। हमारी गलती सिर्फ इतनी थी कि हमारी छोटी सी बहन से कुछ रंग की बूंदें उस मुस्लिम महिला के ऊपर पड़ गई थीं। भाई, गाय को रोटी खिलाने वाला और रोटी के साथ गाय को खाने वाला कभी भी भाई नहीं हो सकता। इतना कहकर ज्ञान भाई की आत्मा गायब हो गई। अब रायस्टार की भी आंखें खुल चुकी थीं और वह जान चुका था कि अब उसे क्या करना है। नेक्स्ट पार्ट जल्द आ रहा है।